हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ में चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में हमने रिलेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन को जानेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी इनपुट हैज़ ओनली वन आउटपुट। एवरी इनपुट किधर होगा, मतलब इधर का नंबर, आउटपुट मतलब इनपुट क्या होगा, इधर का नंबर, और आउटपुट क्या होगा, उधर का नंबर। मतलब कोई अगर कोई मशीन है या मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लो फंक्शन है, तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक इनपुट रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा। जैसे मान लो हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो जब हम एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। तो ये इनपुट होगा हमारा, ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। तो चलो समझते हैं और अच्छे तरीके से। हमने बोला अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी इनपुट हैज़ ओनली वन आउटपुट। मतलब एक इनपुट का एक क्या हो सकता है, आउटपुट हो सकता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। देखो एरो डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं क्या फंक्शन होगा और क्या फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमने बोल दिया आपका ये फंक्शन होगा, आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन होगा। यहाँ क्या है, देखो 1 की इमेज क्या हो रही है, आपकी 1 की इमेज बन रही है ए, 2 की इमेज क्या बन रही है, ए बन रही है, और 3 की इमेज क्या बन रही है, आपकी बी बन रही है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या नहीं होगा, फंक्शन क्या नहीं हो सकता वो देख लेते हैं हम। यहाँ अपन देखें एक इनपुट की एक आउटपुट है, यहाँ देखो 1 का ए है, 2 का ए है, 3 का ए। अब फंक्शन क्या नहीं होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया इसको डाउट, अब यहाँ देखिए इस केस में फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ 1 तुम्हारा एक इनपुट क्या बना रहा है, एक आउटपुट बना रहा है। ठीक है, 2 भी क्या बना रहा है, एक आउटपुट बना रहा है। अब ये 2 बी भी बना रहा है और 3 सी है। यहाँ देखिए 1 एक से कनेक्ट हो रहा है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट एक आउटपुट। और यहाँ 2 क्या है, 2 अपन ने अभी रखा था, 2 की वैल्यू क्या, 2 किससे कनेक्ट हो रहा था, हमारा ए से कनेक्ट हो रहा था। और यहाँ हमारा 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से कनेक्ट हो रहा है। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरफ के इनपुट्स को क्या कहते हैं, इस तरफ के आउटपुट को क्या कहते हैं, इसको और हम जान लेते हैं क्या क्या कहते हैं। यहाँ हम एरो डायग्राम की मदद से, यही आपके पूरे चैप्टर में चलने वाला है, इस एक्सरसाइज में चलने वाला है। जैसे मान लो हमने यहाँ कुछ वैल्यू लिखी है, तो इस तरफ के सारे नंबर्स होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं इस तरफ के, उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और इस तरफ के सारे जो एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत। अगर हम हिंदी में लेंगे तो इसको बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं, सह प्रांत। इस तरफ के सारे एलिमेंट वो हमारे क्या, इनपुट को हम सारे को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इधर के सारे एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। अब मान लो जैसे हमने बोल दी ये इससे कनेक्ट है, ये इससे है, ये इससे, और ये इससे है। ठीक है, और ये भी इससे है। अब इसमें एक चीज़ देखो, जहाँ हम देखें इस तरफ के डोमेन हो गए, इस तरफ के कोडोमेन हो गए। अब जो इधर का एलिमेंट इस एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, कनेक्ट क्या हुआ, ABCD हुआ है, ये तो अपन ने खाली छोड़ा है, तो इसको अपन बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज यानी कि परिसर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिसर बोलते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इस तरफ के सारे एलिमेंट अपने क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। इस तरफ के सारे एलिमेंट अपने क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। और इस तरफ के जो एलिमेंट है वो इधर से जो कनेक्ट हैं, इधर के मतलब इधर से जो कोडोमेन है, इधर के जो कोडोमेन है वो इससे कनेक्ट हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेंज कहलाएंगे। सीधी बात, इस तरफ के जो नंबर्स दिख रहे हैं ABCD, अगर वो इनकी इमेज इधर प्री इमेज इधर बन रही है, वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। अब हम देखते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम 1 1, फिर पढ़ेंगे 1 2, फिर पढ़ेंगे अपन और 1 1 1 2 दोनों ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं 1 2 भी होते हैं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, इफ डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट। मतलब हर एक इनपुट का एक अलग से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। देखो एरो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यहाँ देखो एक इनपुट का क्या हो रहा है, एक आउटपुट हो रहा है। मतलब 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है।
2 की इमेज क्या बन रही है, बी बन रही है, 3 की इमेज क्या बन रही है, सी बन रही है, 4 की इमेज क्या बन रही है, डी बन रही है। और सरल शब्दों में आपको समझना है तो ऐसा समझ लीजिए कि इस तरफ के जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ के जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने सपोज करो एक लड़का मान लिया, यहाँ के भी जितने लड़के हैं, यहाँ के लड़के इधर की लड़कियों से एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, एक लड़का केवल एक ही लड़की से शादी करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो उसमें ऐसा केस हो गया, अब अगर मान लो इसमें ऐसा केस बन गया, अगर इसमें ऐसा केस हो गया, अभी अपन ने क्या बताया था कि इधर के लड़के सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ देखिए 1 से भी ये कनेक्ट हो रहा है, 2 से भी ये कनेक्ट हो रहा है, और 3 से भी सी कनेक्ट हो रहा है, और इसमें सी छूट रहा है, तो इस तरफ का अपना क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा हमारा मैनी वन। क्या कहलाएगा, मैनी वन, मतलब बहु एक फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे इसको बहु एक फलन। क्या बोलेंगे, बहु एक फलन। ठीक है, और इधर अपन इसको बोलेंगे हिंदी में एक ही। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ अ डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट। अब इधर देखिए एक चीज़ और, जब इधर का हम वन वन फंक्शन देख रहे थे तो मेन था अपना इधर का फंक्शन, इधर का मतलब अपन को डोमेन को देखना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है क्या, नहीं। और इसमें ऑन टू में क्या होगा, अपन को इधर का नहीं देखना है, मतलब डोमेन को नहीं देखना है, अपन को क्या देखना है, सिर्फ कोडोमेन के नंबर को देखना है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट को देखना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ देखिए इतना ही ले लेते हैं, तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। इधर के देखो, इधर का ये सारे क्या है, ये हमारे क्या कोडोमेन है, यहाँ के सारे कोडोमेन की इधर की एक प्रीमेज होना चाहिए। मतलब और इसको अच्छे तरीके समझें तो हम बोल सकते हैं इधर के सारे लड़के, इधर के सारे बच्चे सबसे सब या सबकी शादी होना चाहिए, मतलब सब यहाँ कनेक्ट होना चाहिए इधर के नंबर से, या एक भी नंबर हमारा नहीं छूटना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अगर मान लो इस फंक्शन में ये डी हो जाता है, यहाँ डी खाली छूट रहा है, तो जो ऑन टू नहीं होता। क्या बोला हमने बोला है कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इधर क्या होना चाहिए, प्रीमेज होना चाहिए, कोई भी खाली नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो मान लो ये हमारा, अगर हम इसमें डी हटा दें तो ये हमारा क्या है, ऑन टू है। अब ऑन टू किस केस में नहीं है, तो ऑन टू इस केस में नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ डी की कोई प्रीमेज ही नहीं है। प्रीमेज मतलब अपन इधर की को अपन प्रीमेज बोल देते हैं, इधर के नंबर्स को अपन प्रीमेज बोल देते हैं, और इधर के को अपन इमेज बोल देते हैं, अगर अपन को बोलना है वैसे तो यहाँ सारे हमारे जो भी हैं कोडोमेन की एक एक प्रीमेज होना चाहिए। तो इसमें तो ये कोडोमेन छूट रहा है, यहाँ कोडोमेन तो रह रहा है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो इस केस में जो ऑन टू होगा और इस केस में जो ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, हमें दर्शाना क्या है जिनको, अगर हमें सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर हम क्या लाएंगे, बाई लाएंगे। वन वन के लिए हमें क्या करना होता है, वन वन के लिए हमें करना होगा, अगर हमने एफ एक्स बराबर एक्स बाई एफ बाई रखा है तो हमारा एक्स बराबर बाई होना चाहिए, एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है। और दूसरा केस, अगर हमने लिख दिया एफ एक्स नॉट इक्वल है एफ बाई के, तो हमारा एक्स नॉट इक्वल बाई होना चाहिए। ये हमें दोनों करके दिखाना है जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वन वन, जो हो गया हमारा ऑन टू। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वन वन भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, वो हमारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब अच्छादी, एक है की और अच्छादी दोनों कहलाते हैं। एक है की यहाँ लिख देते हैं, और अच्छादी कहलाते हैं। देखो जैसे हम एरो डायग्राम की मदद से देखें, यहाँ देखिए, पहले हम वन वन के केस पे आते हैं। वन वन में क्या था कि इधर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, मतलब यहाँ के एक लड़के की एक ही शादी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो 1 ए से कनेक्ट हो रहा है, 2 सी से हो रहा है, 3 बी से हो रहा है, 4 डी से हो रहा है, तो ये वन वन है, वन वन हो रहा है। अब ऑन टू के केस में देखते हैं, ऑन टू में क्या था कि इधर का कोडोमेन कोई भी एक भी नंबर नहीं रहना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। तो देखो यहाँ सारे नंबर की प्रीमेज बन रही है, मतलब यहाँ सारे लड़कों की शादी हो रही है, कोई भी लड़का कुंवारा नहीं छूट रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है वन वन भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है। तो एक्स फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हमने इसमें 4 टाइप देखे फंक्शन के, बन वन, मैनी वन। मैनी वन में क्या था, यहाँ 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर मैनी वन और ऑन टू तो एक जैसा ही हो रहा है। ऑन टू एक जैसा, ये जे मैनी वन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सी छूट रहा है। अगर इसमें सी नहीं छूटता, ये मान लो, तो ये ऑन टू हो जाएगा। अब ये क्या है, सी रह रहा है, तो ये क्या है, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में अपने क्या देखा था कि कोई भी कोडोमेन यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे हो गए फंक्शन सारे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार, मतलब डोमेन में भी आर स्टार मतलब आर स्टार भी रहेंगे, और आर स्टार मतलब आर क्या होगा, हमारा रियल नंबर, और यहाँ भी कोडोमेन में भी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। और फंक्शन हमारा क्या दे रहा है, एफ एक्स बराबर 1 में एक्स इज अ 1 1 ऑन टू। पहले तो अपन यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ तक देखेंगे कि शो करना है हमें क्वेश्चन में ये फंक्शन में रखे कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। और आगे दे रहा है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोज रियल नंबर। उसने बोल दिया नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब आर स्टार का मतलब क्या, आर स्टार मतलब ये है कि सारे रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, सम और भी आएगा, इवन भी आएगा, सारे नंबर आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसने बोला है कि आर स्टार का मतलब ये नॉन जीरोस नंबर, मतलब उसमें जीरो नहीं आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, उसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों उसने मना कर रखा है, मान लो अगर उसने तुम्हें यहाँ जीरो रख दिया, तो यहाँ अगर अपन जीरो रखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो जीरो से कभी किसी वैल्यू में डिवाइड जाता नहीं है, तो इसलिए उसने बोल दिया कि जीरो नॉन जीरोस नंबर है वो। चलो अब देखते हैं अपन क्या करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम 1 1 को चेक करेंगे। 1 1 को हम चेक करेंगे, तो 1 1 में पता है होता क्या है, एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति से शादी करना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। चलिए यहाँ हमने फंक्शन ले लिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 रखता हूँ, मैंने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने 1 रखा, तो 1 से डिवाइड जाएगा तो कितना बार जाएगा, 1 बार। मैंने जब 1 रखा तो मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं 2 रखूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू में 2 रखूँगा, तो 2 रख रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 1 में 2 आ रहा है। 3 रखूँगा तो क्या आएगा, 1 में 3 आएगा। 4 रखूँगा तो क्या आएगा, 1 में 4 आएगा। माइनस के नंबर भी ले सकते हैं, अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो भी मेरे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, आप कितने भी रियल नंबर रख दो उसकी एक ही इमेज बनेगी। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। पर हमने आपको बताया था करने का तरीका, एफ एक्स बराबर आपको क्या मानना होगा, एफ वाई मानना होगा। ठीक है, हमें कंडीशन में हमें पता है 1 1 को हम ऐसे करेंगे, एफ एक्स बराबर अगर एफ वाई है तो हमें लाना क्या है, एक्स बराबर वाई लाना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, या अपन वैल्यू को पुट रख के भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है एफ एक्स बराबर 1 में एक्स। तो इसको अपन और क्या मान लेंगे, ये अगर 1 में एक्स दे रहा है तो हम इसको एक फंक्शन के लिए वाई मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 में वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले कि एक्स और वाई आपका बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर आर स्टार को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एफ एक्स बराबर हमारा कितना है, एफ वाई है। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, x1 x2 मान के भी कर सकते हैं। अब एफ एक्स का मान क्या है आपका, एफ एक्स का मान है 1 में एक्स। एफ वाई का मान कितना है अपना, 1 में वाई। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा, एक्स। वाई बराबर एक्स बोल दो या एक्स बराबर वाई बोल दो, बात ठीक ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वैल्यू एफ एक्स बराबर एफ वाई है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर वाई है। मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे एफ इज़ 1 1 लिख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन टू की तरफ। तो ऑन टू में भी अगर हम देखते हैं, अगर हम ऑन टू में भी देखते हैं तो ऑन टू में क्या होती है कंडीशन, ऑन टू में बोलता है कि इधर के सारे कोडोमेन, कोई भी कोडोमेन खाली नहीं रहना चाहिए, सारे कोडोमेन की इधर प्री इमेज बनना चाहिए। मतलब कोडोमेन यहाँ कोई भी कुंवारा नहीं रहना चाहिए, सबकी इधर ना इधर से शादी होना चाहिए, चाहे 1 हो या 2 हो। तो यहाँ देखिए अपन 1 नंबर रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, आप कुछ भी नंबर रखिए, किसी भी नंबर की इमेज बन जाएगी। आप इस फंक्शन में कोई भी नंबर रखोगे तो इधर के सारे नंबर की इमेज बन जाएगी, तो वो हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू केस में हमें क्या बताना होता है, हमें बताना होता है एफ एक्स बराबर हमें वाई बताना होता है। और अगर नहीं होता ऑन टू तो अब हम क्या करते, तो हम कोई भी एक एलिमेंट को ले लेते, उसको बोल देते कि भैया ये कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है पर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं एफ एक्स बराबर वाई लाते हैं। सबसे पहले में क्या करना होगा, इसमें वाई बराबर मानेंगे,
बाई आपका बिलोंग करेगा, बाई मतलब इधर का नंबर, किसको बिलोंग करेगा, कोडोमेन को। ये अपना होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या कर रहा है आपका आर स्टार। फिर आपको क्या करना है, बाई के बराबर क्या रखना है, जो आपका फंक्शन है उसका वैल्यू रखना है। तो बाई बराबर क्या है आपका 1/x। पहला स्टेप, बाई को बिलोंग करना है हमें आर स्टार। आर स्टार मतलब बाई को बिलोंग करना है कोडोमेन से। फिर बाई की वैल्यू रखना है किसके बराबर, फंक्शन के बराबर। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। जब एक्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई। हमें एक्स की वैल्यू बताना है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/बाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला मान हमें क्या रखना है, फंक्शन में रखना है। तो हमारा फंक्शन क्या था, f(x) बराबर 1/x। यहाँ एक्स का मान रख दो आप। तो जब आप x का मान रखते हो तो कितना आएगा, 1/बाई। अब ये बाई क्या पहुँच जाएगा ऊपर, तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा आपका, बाई आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2। तो हम लिख सकते हैं f((1/2)। तो ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन, ये हो गया हमारा 1/1 फंक्शन। तो इसने बोला था कि शो करना है, आपको दिखाना है, तो हमने 1/1 भी करके दिखा दिया और ऑन टू भी करके दिखा दिया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ऑन टू में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बाई को बिलोंग करना होता है हमें कोडोमेन से। फिर हमें बाई बराबर क्या लिखना होता है, फंक्शन लिखना होता है। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू निकालना होती है। हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसमें हम एक्स की जगह मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो हमारा f(x) बराबर बाई आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये हो गया 1/1 फंक्शन और ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। आप चेक कैसे करोगे, एरो डायग्राम की मदद से आप चेक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है अगर आपका रिजल्ट सही आता है तो सही आ गया अपना रिजल्ट। फिर कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन, मतलब जी मान लो अगर ये आपका आर स्टार था और ये भी आर स्टार था, तो आप इस वाले आर स्टार को रिप्लेस कर दो किससे, एन से। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। तब बताइए आपका रिजल्ट क्या आएगा। तब देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आएगा और क्या बन सकता है, देखते हैं। तो रिजल्ट सेम आता है क्या अलग अलग आता है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं अभी। अब हमने रिप्लेस कर दिया, एरो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं अपन। जैसे हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ हमने कर दिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ गया। और ये कोडोमेन हमारा जैसा का ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, माइनस के नंबर नहीं आएंगे, अपन वाले नंबर नहीं आएंगे, कोई से भी नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ अपना क्या आएगा, यहाँ सारे नंबर आएंगे, माइनस के नंबर भी आएंगे, ठीक है, डैश, और माइनस के नंबर भी आएंगे और प्लस के नंबर भी आएंगे, सारे नंबर्स आएंगे। अब देखिए अब 1/1 में कहानी देखते हैं अपन। हमारा फंक्शन क्या है, f(x) बराबर 1/x है। हमने अब यहाँ भैया 1 पुट करा, 1 ही पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 2 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कहीं भी इसमें 1/2 होगा। 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, उसमें 1/3 भी होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, यहाँ अपन एक इनपुट रख रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट रख रहा है, तो एक ही इमेज आ रही है उसकी। ठीक है, तो यहाँ एक इमेज की मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारा 1/1 होगा। मतलब हर एक व्यक्ति एक अलग अलग लड़की की शादी कर रहा है, तो फंक्शन हमारा 1/1 होगा। पर ऑन टू वाले केस में अपन ने क्या देखा था कि यहाँ का कोई भी नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी प्री इमेज बनना चाहिए। पर यहाँ देखिए आप, जो माइनस का नंबर है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें नॉन जीरो नंबर है। तो माइनस का 2, ये इसकी तो इमेज बनेगी नहीं, कैसे भी नहीं आएगा। मैं 1/x में क्या वैल्यू रख दूँ, जो मेरा माइनस का 2 आएगा, आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर क्या रख पाओगे आप, सिर्फ नेचुरल नंबर रख पाओगे। इसने चेंज करा दिया, इसने बोल दिया कि आर स्टार की जगह नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 जो आगे डैश। तो यहाँ ये माइनस का 2 कभी आएगा नहीं, माइनस का 1 कभी आएगा नहीं, तो जो ऑन टू नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा, 1/1 होगा। अब 1/1 होगा तो 1/1 के केस में जो अपने पहले करा था वही अपन करेंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा आपका x, y बिलोंग करेगा आपका n को, जो भी नेचुरल नंबर है, x बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा आपको n को। अब यहाँ हम लिखेंगे f(x) बराबर आपका 1/x और f(y) बराबर 1/y। तो यहाँ अपना क्या आएगा, f(x) बराबर और यहाँ f(y), तो 1/x बराबर 1/y, इसका अगर मल्टीप्लाई तो x बराबर y होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, f(1) आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम इसमें वैल्यू रख के कर सकते हैं,
तो हम इसमें वैल्यू रख के भी इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर अपन ने यहाँ लिख दिया कि F1 बराबर आपका कितना है, F1 बराबर 1 है और F2 बराबर आपने 2 रखा तो कितना आ रहा था आपका 1/2 आ रहा था। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हम F1 और यहाँ F2, तो F1 का मान कितना है 1 है और F2 का मान कितना है 1/2, तो ये बराबर नहीं है। तो इसके बाद इसके अंदर के नंबर देखते हैं कि F1 बराबर F2 नहीं है ना, F1 का मान कितना है 1 आ रहा है और F2 का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब इसके अंदर के देखते हैं, जैसे अपन में इसमें भी तो देखा अपन ने, जैसे Fx बराबर अपना Fy है तो ये नंबर हमारे xy बराबर आना चाहिए। तो ये नंबर के बराबर होते हैं आपस में क्या, नहीं होते। तो F इज़ नॉट, F इज़ 1 1। कैसे, हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी 1 1 करने के लिए। या तो आपकी ये वाली कंडीशन बनना चाहिए Fx बराबर अगर Fy हो तो x बराबर y होना चाहिए, या ये कंडीशन है Fx नॉट इक्वल Fy हो तो x नॉट इक्वल y नहीं होना चाहिए। तो ये वाली केस में भी अपना ये वाला केस बनना है, तो अपना क्या हो जाएगा 1 1 नहीं है। या तो आप ऐसे कर लें या आप ऐसे कर लें। अब बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू वाले केस में देखते हैं। जब हम ऑन टू वाले केस में देखते हैं तो इसमें ऑन टू नहीं बन रहा है, तो हम इसमें देखो ऑन टू क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये नंबर की कभी प्रीमेज बनी ही रही है, ये तो कुमारे रहने की शादी ही नहीं होगी। तो हम लिखेंगे -2 बिलोंग करेगा आपको R स्टार को, बट -2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन में इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। सो F इज़ नॉट ऑन टू, तो हमारा ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ R स्टार की जगह पर नेचुरल नंबर रखने पर हमारा यहाँ रिजल्ट बदल गया, ऑन टू नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।